जिस चीज की आपको तलाश है वो आप ही के अंदर है, और आपने अपने अंदर कितनी बार उस चीज को खोजा। सोचिए, जब भी जरूरत पड़ी उस शांति की तो भागे भागे गए किसके पास? किसी और के पास, अपने पास नहीं, किसी और के पास। मैं कहता हूं खाली हाथ आए तो थे, पर खाली हाथ जाने की जरूरत नहीं। क्यों? कि अगर अंदर की बात को पकड़ लिया, उस आनंद का अनुभव किया, तो फिर खाली हाथ नहीं जाना पड़ेगा। जो चीज है, जिस चीज की तलाश है वो अंदर है, और अनुभव की बात है। यह कहने के लिए आया हूं कि तुम्हारी जिंदगी के अंदर शांति होनी चाहिए। जिस तरह के हालात आज के समय बने हुए हैं, शांति की सबसे ज्यादा जरूरत है। पिछले 60 सालों से प्रेम रावत जी सारे संसार के लोगों के जीवन में इसी शांति की संभावना को लोगों के बीच लेकर जा रहे हैं, और उनके प्रयास से आज लाखों लोग अपने जीवन में शांति का एहसास कर रहे हैं। जब भी किसी के जीवन में शांति होती है तो उसके अंदर एक खुशी अपने आप झलकती रहती है, और उसका रिजल्ट ये होता है कि वो इंसान दूसरों तक उसी खुशी को पहुंचाना चाहता है। भारत की बात करें तो आज ऐसे कई लोग हैं जो प्रेम रावत जी के संदेश से प्रेरणा पाकर दूसरों के जीवन में शांति की संभावना को पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। यूं तो प्रेम रावत जी का संदेश हम कई माध्यमों से सुनते हैं, मगर लाइव इवेंट और प्रेम रावत जी को लाइव सुनने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। हमें बेसब्री से इंतजार होता है कि कब प्रेम रावत जी भारत आएं और यहाँ लाइव इवेंट करें। भारत के अलग अलग शहरों में लोग भरसक प्रयास भी करते हैं कि उनके शहर की तैयारियां लाइव इवेंट के लिए पूरी हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइव इवेंट में ले जा सके। कहते हैं कि जब आप किसी के लिए अच्छा करते हैं तो आपको भी उस इंसान की खुशी देखकर अच्छा लगता है, और यही प्रयास करते हैं वो लोग जिन्होंने शांति का अनुभव किया हो। लोग प्रेम रावत जी का संदेश अलग अलग माध्यम से अलग अलग जगह लेकर जा रहे हैं, और प्रेम रावत जी के संदेश से लोगों को रूबरू करवा रहे हैं, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा प्रेम रावत जी के संदेश के माध्यम से शांति की संभावना तक पहुंच सकें। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास सीरीज में जिसका नाम है तैयार हम। दोस्तों, प्रेम रावत जी के इवेंट्स का इंतजार हम सबको बेसब्री से पूरे साल रहता है, क्योंकि उनके शांति के संदेश के माध्यम से हम अपने जीवन में शांति की अनुभूति करते हैं, जिससे हमारे जीवन में शांति, खुशी, मानवता का भाव अपने आप जाग जाता है, जिससे हम दूसरों के जीवन में भी उसी खुशी और शांति की संभावना को लाने का प्रयास करते हैं। वैसे तो हम प्रेम रावत जी का हर इवेंट लाइव अटेंड करना चाहते हैं, मगर कई बार किन्हीं कारणवश से हम उनका इवेंट अटेंड नहीं कर पाते हैं। ऐसे में जो लोग इवेंट में नहीं जा पाते हैं वो अपनी अलग तैयारियां करते हैं। जैसे कुछ लोग अपने घर में ही दूसरे लोगों को आमंत्रित कर उनके इवेंट का हिस्सा बनते हैं अंजन टीवी के माध्यम से, तो कई लोग टाइमलेस टुडे के माध्यम से इवेंट का हिस्सा बनते हैं। देश के कुछ हिस्सों में तो लोग छोटा सा समूह बनाकर इवेंट में हिस्सा लेते हैं, और उनकी खुशी को देखकर लगता है कि मानो वो इवेंट में ही हो जहां इवेंट हो रहा है। ऐसा ही कुछ माहौल देखने को मिल रहा है देश के अलग अलग जगहों पर, जहां लोग इवेंट से जुड़ने के लिए वर्चुअली तैयारियां कर रहे हैं।
पिछले 6 दशकों से प्रेम रावत जी अपने संदेशों के माध्यम से हमें जीवन और उसकी मूलभूत आवश्यकताओं को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जब प्रेम रावत जी भारत होते हैं और हमें मौका मिलता है उनके लाइव इवेंट में जाने का और संदेश सुनने का, तो इसकी खुशी अलग ही होती है। मगर कई बार कई कारणों से हम प्रेम रावत जी के इवेंट स्थान पर मौजूद नहीं होते। मगर टेक्नोलॉजी से लैस इस दुनिया में अब सब कुछ मुमकिन है। टेक्नोलॉजी ने सच में हमारा बहुत साथ दिया है, तभी तो हम कहीं भी बैठे बैठे वर्चुअली हम उस जगह पहुंच जाते हैं जहां हमारा मन चाहता है। और लोग भी जब लाइव इवेंट का हिस्सा नहीं बन पाते तो वर्चुअली लाइव इवेंट से जुड़ के संदेश का आनंद प्राप्त करते हैं। प्रेम रावत जी के प्रोग्राम के हम हमेशा इंतजार करते हैं कि वो इंडिया में आ रहे हैं। उसके लिए हम मिलकर बहुत तैयारी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जगह जगह प्रोग्राम्स कर रहे हैं। सब लोगों को वो किया है, फ़ोन के द्वारा कांटेक्ट कर रहे हैं। केंद्र पे प्रोग्राम होना है, प्रेम रावत जी का लाइव इवेंट है, तो इसकी बहुत ज़्यादा तैयारी चल रही है। सब में उत्साह है। मैं या तो अपने अंजन टीवी पे ही देख लेती हूँ, और नहीं होता मेरे पास में, मेरे घर पे सुविधा नहीं मिलती है, तो मैं यहाँ पे जाके देखती हूँ। हम भी जैसे बम्बई नहीं जा पाए तो हम हमारे यहाँ अंजन टीवी पे देखा था और इतना मज़ा आया कि आंसू आ गए। इतना लाइव इवेंट हो रहा था, तो रूबरू ही हो रहा, हमारे सामने हो रहा था। तो ऐसे में कुछ लोग अपनी अपनी तैयारियां कर अपने घर, अपने केंद्र को ही इवेंट स्थल का स्वरूप दे देते हैं। हम बहुत उत्साहित हैं कि उनके आने का पैगाम आया, जिंदगी मुस्कराने लगी, तो वो अंदर से अलग ही खुशी हो रही है कि कब वो आएंगे। और ये संदेश जब हमें ये मिला है कि हम नए लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों को हम प्रोग्राम तक, लाइव इवेंट तक ले जाएं, तो से हमने और तैयारियां शुरू कर दी हैं। जो लोग लाइव इवेंट में नहीं जा पाएंगे उनको अंजन टीवी के माध्यम से हम लोगों उनकी व्यवस्था करते हैं देखने की। केंद्र स्तर पर अपने घर पर पड़ोसियों को बुला के उनको दिखाने की व्यवस्था करते हैं। कुछ लोग अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ टेक्नोलॉजी के माध्यम से लाइव इवेंट देखते हैं। कुछ लोग अपने मोबाइल फोन पर टाइमलेस टुडे के माध्यम से लाइव इवेंट में जुड़ते हैं। कई लोग तो एक साथ टीम बनाकर नजदीकी केंद्र का रुख करते हैं और वहां लाइव इवेंट का आनंद लेते हैं। मैं इवेंट नहीं जा पाती हूँ क्योंकि मेरे पति यहाँ आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं और बच्चों की सारी जिम्मेदारी मुझ पे पड़ जाती है, इसलिए मैं लाइव इवेंट्स इंजॉय कर पाती हूँ। लेकिन टाइमलेस टुडे मेरे लिए वो इंजॉय लेकर आता है, उस कमी को पूरी तरह वो फुलफिल कर देता है। जिसने अपना संबंध परमात्मा के साथ जोड़ा हुआ है, उसको आत्मा से क्या मतलब? जब तुम्हारी पहुंच बॉस तक है तो चपरासियों को मिठाई का डब्बा देने की क्या जरूरत? और बॉस क्या है? परमात्मा। वो तुम्हारे अंदर है। कहां है ये पूछो, कहां नहीं है। वो सब जगह है। क्या उसके हाथ हैं? वही एक है जिसको हाथ की जरूरत नहीं है। कहां से आता है, कहां जाता है? वही है एक जो यहां से कहीं आ नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता। जो यहां भी है और यहां भी है, वो यहां से यहां कैसे आएगा? कैसे इस जगह को छोड़े? क्योंकि वो छोड़ नहीं सकता इस जगह को, और यहां आ नहीं सकता कि वो पहले से ही यहां है। समझे ना मेरी बात? तो वही एक जो न कहीं आता है न कहीं जाता है, वो सब जगह है। और सबसे बड़ी बात है कि वो तुम में भी है। तो तुम में है तो इसका क्या मतलब हुआ कि तुम उसको जान सकते हो। उसकी कृपा क्या है? उसकी कृपा है इस श्वास का आना जाना।
क्या बचा? कुछ बचा? कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। और जब तक ये है तुम महसूस कर सकते हो। इसका ये मतलब नहीं है कि जब ये खत्म हो जाएगा तो सब कुछ भी खत्म हो जाएगा ना। सब कुछ खत्म नहीं होगा, तुम महसूस नहीं कर सकोगे। बस कोई कहता है कहां चले गए, कहां जाओगे, कहां जाओगे? अरे जब तुम पैदा हुए, अगर तुम्हारा वजन 7 पाउंड का था तो इसका मतलब है धरती का वजन 7 पाउंड बढ़ा। और जब तुम मरोगे, अगर तुम्हारा वजन 170 पाउंड है तो तुम समझते हो कि इस पृथ्वी का वजन 170 पाउंड कम होगा। तो क्या मतलब हुआ इसका? यहीं से आए हो, यहीं जाओगे। ये सच है और ये बहुत ही सुंदर सत्य है, जिसको मैं सोच रहा हूं अरे वो कहां चले गया, आप खो दिया उसको, वो नहीं है, नहीं रहा है। मेरे को देखने की आदत नहीं कि वो कहां है, वो है। इस मिट्टी में है, इस पेड़ में है, इस बादल में है, उस पानी में है। पानी क्या क्या चीजों से नहीं बदलता है। पानी हवा भी मिल जाता है, गैस बन जाता है, बादल बन जाता है, तालाब बन जाता है, आइस बन जाता है, सॉलिड आइस बन जाता है, पाउडर आइस बन जाता है, स्नो बन जाता है। नहीं, पर पानी अपना नेचर कभी नहीं छोड़ता। जैसे ही गल के वो वापस समुद्र में पहुंचता है, पानी का पानी। तुम भी वैसे ही हो, चाहे गैस बनो, चाहे पाउडर बनो, चाहे तालाब में रहो, चाहे नदी में रहो, पर जब उस समुद्र के अंदर आके मिलोगे, तुम जैसे हो वैसे हो। ये तुम्हारी असली प्रकृति है। और जिस दिन तुम उस समुद्र में मिले, पानी जब समुद्र में मिलता है तो हर एक चीज को छोड़ देता है, और जब पानी समुद्र से निकलता है तो उस समुद्र का खारापन भी छोड़ देता है। कितनी सुंदर बात। पर अब तुम हो, तुम्हारे अंदर ये श्वास है, तुम पे ये कृपा है, और अगर तुम इसको जान सके, पहचान सके, पहचानने की बात है, और अगर पहचान गया तो फिर ये सारी दिक्कत नहीं होगी। जो हो इसमें अपना सुख और चैन पाओ, इस श्वास में अपना आशीर्वाद पाओ, इस जीवन में अपनी सफलता पाओ। इसके बाद जो कुछ भी करो, चाहे सक्सेसफुल हो, चाहे बिजनेस और बढ़ाओ, और सब कुछ करो, कोई बात नहीं।
क्योंकि तुमको पहचान हो गई है सत्य की और असत्य की। पर जिसको सत्य और असत्य की पहचान नहीं है, उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है जीवन में। और जिसको हो गई है, कोई बात नहीं, कोई बात, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि सत्य क्या है उसको मालूम है, असत्य क्या है उसको मालूम है। इस बात को समझो और अपना जीवन सफल करो। बढ़ती टेक्नोलॉजी के चलते आज हम कहीं भी हो, मगर हमसे कोई चीज़ दूर नहीं रही है। लाइव इवेंट देखना एक सुखद एहसास है, मगर किसी कारणवश लाइव इवेंट में ना पहुंच पाने पर वर्चुअली उस इवेंट को अटेंड करना भी बिल्कुल अमेजिंग फील करवाता है। अपने परिवार और अपने दोस्तों की मौजूदगी में हम शांति का संदेश बड़े आराम से सुन सकते हैं। तब हमें ये बिल्कुल फील नहीं होता है कि हम लाइव इवेंट में ना हो। चलिए इसी कड़ी में देखते हैं राजस्थान, दिल्ली एनसीआर के लोगों की तैयारियां, कि कैसे वो लोग वर्चुअली इवेंट को अटेंड करने की प्लानिंग कर रहे हैं। देश भर में प्रेम रावत जी के लाइव इवेंट के लिए उत्साह है। सब अपनी अपनी तैयारियां कर चुके हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इवेंट स्थान पर मौजूद नहीं होंगे अपने निजी कारणों के कारण। ऐसे में लोग अपने अपने क्षेत्रों में अपने घर और अपने सूचना केंद्र को ही इवेंट स्थल का स्वरूप दे रहे हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है राजस्थान और दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में। चलिए रुख करते हैं राजस्थान की ओर और देखते हैं उनकी क्या तैयारियां हैं। मेरे पिताजी ने एलईडी वैन एक अवेलेबल करवाया है, जो कि हम लोग गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाके उस वैन के माध्यम से हम लोग ऑपरेट करते हैं। और मैं खुद ही गाड़ी ड्राइव करता हूं और खुद ही ऑपरेटर हूं। और मैं एक अलग से एक व्यक्ति और मौजूद होता है, तो वो मुझे गाइड करता है, भाई इस जगह चलना है, वहाँ चलना है। और मेरे पिताजी पहले से प्रपोजल रखते हैं कि इस गांव में जाके इतना सब कुछ रिमोट एरिया में प्रोग्राम करना है। छोटे से छोटे जहाँ भी गांव के व्यक्ति हैं, किसान हैं या जो भी व्यक्ति हैं, उनको हम लोग संदेश से परिचित कराते हैं। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने इतना इजी कर दिया है प्रेम रावत जी से कनेक्ट करना कि जिसकी हद नहीं। आप उनको क्लियरली आप देख सकते हैं थ्रू टाइमलेस स्टूडियो और अंजन टीवी। हम लोग अगर नहीं जा पाते हैं किसी परिस्थितिवश, वैसे तो हम लोग अटेंड करते हैं, लेकिन अगर नहीं जा पाते हैं तो हम लोग अंजन टीवी के माध्यम से देखते हैं, टाइमलेस स्टूडियो ऐप के माध्यम से देखते हैं। और उससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि हम लोग अपने आसपास के लोगों को भी हमारे साथ बिठाकर दिखाते हैं वो प्रोग्राम। जो आनंद हम लोग ले रहे हैं वो आनंद और भी लोग ले पाते हैं उससे। हमें वही लगता है कि मतलब अंदर के भाव होते हैं कि हमें लगता है कि प्रेम रावत जी जस्ट हमारे सामने बैठ के हमें सुना रहे हैं। बहुत तकलीफ होती है क्योंकि सामने से जो देखते हैं तो ऐसे लगता है प्रेम रावत जी सिर्फ हमें देख रहे हैं और हमारे क्वेश्चंस के ही आंसर दे रहे हैं, पर नहीं जा पाते हैं, मजबूरी होती है। तो फिर है ना, हम इवेंट घर पर देखते हैं, टाइमलेस टुडे पे देखते हैं, अंजन टीवी पर देखते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी प्रेम रावत जी के आगामी इवेंट के लिए लोग बहुत उत्साहित हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने कारणों के कारण इवेंट स्थान पर उपलब्ध नहीं होंगे। हम अंजन टीवी के माध्यम से देखते हैं। तो आजकल अंजन टीवी के माध्यम से, अंजन टीवी को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उसने मतलब जितने भी प्रोग्राम हुए हैं वो लाइव इवेंट जो लोग जा नहीं सकते थे वो घर बैठे उसका आनंद लिए हैं। और उसके द्वारा देखती हूँ, टाइमलेस टुडे के द्वारा देखती हूँ। प्रेम रावत जी का इवेंट हम लोग केंद्र में ही देखने वाले हैं, तो हम लोगों ने केंद्र में पूरी व्यवस्था करी हुई है और सारी चेयर्स वगैरह लगा ली है, लोगों को फ़ोन कर लिए हैं और 20-25 लोग इकट्ठे होने वाले हैं हमारे केंद्र में। तो हम लोग सारे मिलकर प्रेम रावत जी का सत्संग सुनेंगे ताकि उनको भी शांति मिले। प्रेम रावत जी का संदेश हम नए लोगों को इसीलिए पहुंचाते हैं कि जो हमें शांति मिली है, हम चाहते हैं कि वो भी हकदार है उस शांति को पाने के, तो उनको भी शांति का एहसास हो और वो भी समझ पाए कि हाँ, शांति संभव है। अब तो पहले तो कुछ नहीं था, अब तो ये टाइमलेस से और इनसे टीवी से और इनसे जब बच्चे करते हैं उनके ले रखे हैं टाइम उनके। अब हम पे तो आता नहीं है कुछ भी करना, तो सुन लेते हैं ऐसे ही।
जब भी कोई इवेंट होते हैं तो उत्साह बहुत अधिक बढ़ जाता है हम लोगों का, और भरसक प्रयास करते हैं कि इवेंट में उपस्थित हों। यदि किसी वजह से जाना नहीं हो पाता है तो मोबाइल पर और दूसरे साधन जो टीवी हैं, अंजन टीवी है, इनसे जुड़ जाते हैं या अपने केंद्र पर जाकर आनंद लाभ उठाते हैं। ऐसे में लोगों ने अपने अपने प्लान्स बनाए हैं। कोई टाइमलेस टुडे पर एकांत में बैठ के संदेश को सुनना चाहता है, तो कोई लाइव इवेंट का फील लेने के लिए अपने नजदीकी सूचना केंद्र जाके अपने अपने समूह में लाइव इवेंट देख के आनंद प्राप्त करना चाहता है। तो चलिए सुखी होने की बात करते हैं। सुख क्या है? सुख क्या है ये आपको नहीं मालूम, क्योंकि आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया सुख क्या है। आपने ध्यान दिया है दुख पे। उल्टी 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 गंगा है ये। ध्यान देना चाहिए सुख पे, सुख पे नहीं ध्यान दिया है। आप सब जीवन में दुख पे ध्यान देते हैं। दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं। दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं। जब दुख आपके दरवाजे को खटखटाता है तब आप आंखें खोलते हैं, कहते हैं ये क्या हो रहा है भगवान। तब भगवान आता है। भगवान, उससे पहले भगवान क्या? कुछ नहीं। भगवान से भी प्रार्थना करते हैं तो क्या प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे दुख से बचाओ। तो मैं कह रहा था कि आपको सुख के बारे में नहीं मालूम, आपको दुख के बारे में मालूम है। आपका फॉर्मूला यह है कि अगर कमरे में अंधेरा है, अगर कमरे में अंधेरा है और आप अंधेरे को दूर करना चाहते हैं तो उजाला लाने की कोई जरूरत नहीं है, अंधेरे को दूर कर दीजिए। अंधेरे को दूर कर दीजिए तो उजाला अपने आप हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है, ये दुनिया का फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले को लेके सारा संसार काम करता है और इसीलिए असफल है। क्योंकि फॉर्मूला होना चाहिए, अगर तुम अंधेरे को दूर करना चाहते हो तो उजाले को लाओ, अंधेरा अपने आप दूर हो जाएगा। न कि अंधेरे को दूर करो तो उजाला अपने आप हो जाएगा। क्या तुम जानते हो कि इस धरती पे हर क्षण सूर्य उदय होता है? क्या तुम जानते हो? और इस पृथ्वी पे हर क्षण सूर्य अस्त होता है। पृथ्वी घूम रही है, कहीं न कहीं सूर्य उधर उग रहा है, उदय हो रहा है, और कहीं अस्त हो रहा है, कहीं उदय हो रहा है, कहीं अस्त हो रहा है, कहीं उदय हो रहा है, कहीं अस्त हो रहा है, कहीं उदय हो रहा है, कहीं अस्त हो रहा है। परंतु तुम्हारे को क्या है? ओ, अब सवेरा हो गया। कहीं रात हो रही है, कहीं दिन हो रहा है। ये सारा इस पृथ्वी पे सब समय होता रहता है। कभी ऐसा समय नहीं है कि ऐसा नहीं होता है। सूर्य कभी छिपता नहीं है, सूर्य कभी उठता नहीं है। ये तुम सिर्फ देखते हो तो कहते हो अब सूर्य उदय हो गया है। नहीं, सूर्य तो हमेशा
हमेशा कहीं उदय हो रहा है, कहीं अस्त हो रहा है। और जहाँ मनुष्य है वो ऊपर की तरफ देखता है, कहता है अब रात हो गई, अब दिन हो गया, अब उदय हो गया, अब अस्त हो गया। परंतु ये तो सब जगह हो रहा है, एक जगह की बात नहीं, सब जगह हो रहा है, हमेशा हो रहा है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में जो तो भी हो रहा है, तुम उसी चीज को देखते हो, उसी चीज को पहचानते हो और उसी के आधार पर तुम जीना चाहते हो। परंतु सोचो क्या हो रहा है, दुख क्या है, दुख क्या है? दुख तुम्हारे अंदर है। सुख क्या है? सुख तुम्हारे अंदर है। दुख का स्रोत तुमसे बाहर हो सकता है, पर दुख तुम्हारे अंदर है। सुख का स्रोत तुमसे बाहर हो सकता है, पर सुख तुम्हारे अंदर है। आप जरा विचार कीजिए इस बात पे। दुख बाहर से नहीं आता है, दुख बाहर से नहीं आता है। बीबी ने तो सिर्फ ये कहा मैं तुमको तलाक दे रही हूं, वो उसने कहीं अपने जेब में हाथ रख के दुख निकाल के तुमको नहीं दिया। उसने तो सिर्फ ये कहा मैं जा रही हूं। दुख तुम्हारे अंदर है। दुख तुम अपने अंदर महसूस करोगे, क्योंकि दुख तुम्हारे अंदर है। बाहर कोई कहे कुछ भी, पर दुख तुम्हारे अंदर है, सुख भी तुम्हारे अंदर है। इसका क्या मतलब हुआ? दुख तुम्हारे अंदर है, सुख तुम्हारे अंदर है। इस बात से सहमत हो या नहीं? हाथ ऊपर करो। सुख तुम्हारे अंदर है, दुख तुम्हारे अंदर है। अच्छा, काफी लोगों ने हाथ ऊपर किया, बड़े विद्वान लोग हो आप। फिर मेरी एक बात का जवाब दो। तो इसका तो यह मतलब हुआ कि यह संभव है, क्योंकि दुख भी तुम्हारे अंदर है और सुख भी तुम्हारे अंदर है, कि दुख का कारण तुम्हारे साथ हो, दुख का स्रोत तुम्हारे पास हो, फिर भी तुम सुखी हो सकते हो। हाँ या ना? सच्ची में? हैं? सोच रहे हैं? बहुत बड़ी बात कह दी ना मैंने, कह दी ना बात, बड़ी बात हो गई ना। इसका यह मतलब है कि दुख का कोई भी कारण हो, तुमको दुखी नहीं होना पड़ेगा। इसका तो यह मतलब हुआ। तुम हमेशा सुखी हो। अगर तुम सचमुच में सुख को जानते, सुख क्या है, तो तुमको पता लगता कि तुम हमेशा सुखी हो सकते हो। जब तक ये श्वास तुम्हारे अंदर आ रहा है, जा रहा है, तुम सुखी हो सकते हो। मरने के बाद ना तो तुम दुखी होगे, ना तुम सुखी होगे। जो सुख और दुख का मैं बात कर रहा हूं, वो जीवित होते हुए ही तुम्हें अनुभव करोगे। दुख तुमको पसंद नहीं है, है? नहीं है ना? सुख तुम्हें पसंद है, सुख तुम्हारे साथ है, दुख भी तुम्हारे साथ है। और अभी जैसा आप लोगों ने कहा, उसके आधार पे तो फिर यह संभावना बनती है कि दुख का कारण भी आपके सामने हो तो आप सुखी हो सकते हो।
ये बात पहले मैंने इतने स्पष्ट रूप से कभी नहीं कही, क्योंकि जिस बात को मैं कहता हूं वो मेरा अपना अनुभव है। एक दिन सचमुच में मैं बहुत परेशान था। क्योंकि मेरे को ऐसी खबर मिली कि उस खबर ने मेरे को परेशान कर दिया। अब मैं अपने ऑफिस में बैठा हूं और परेशान हूं। और वो सारी बातें, ये कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, ये क्या, ये दादा मन है ब्रुम्प अपनी बैंड बजाने लगा। मैंने कहा ठीक है, जो भी खबर मेरे को मिली, इसके बारे में तो मैं कुछ कर नहीं सकता, ये तो हो गया। परंतु ये परेशानी जो मैं महसूस कर रहा हूं, क्या मैं महसूस करना चाहता हूं या नहीं? ये मैंने अपने आप से कहा, परेशान होना चाहता है तू या नहीं? तो अंदर से आवाज आई। क्या आवाज आई होगी? तुम वहां कैसे नहीं थे तो तुमको कैसे मालूम? वहां नहीं भी थे फिर भी तुमको मालूम है, क्योंकि तुम भी मनुष्य हो, मैं भी मनुष्य हूं। परेशान तुम भी नहीं होना चाहते, मैं भी नहीं होना चाहता। तो वही बात हुई। ठीक उसी तरीके से मैंने कहा, हां तो भाई परेशान होने की क्या जरूरत है? काहे के लिए परेशान होता है? सुख भी मेरे अंदर है, दुख भी मेरे अंदर है। सुख भी मेरे अंदर है, दुख भी मेरे अंदर है, परंतु मैं अपना संबंध दुख से नहीं सुख से बनाना चाहता हूं। मैं अपना संबंध अंधेरे से नहीं प्रकाश से बनाना चाहता हूं। दोस्तों, प्रेम रावत जी के आगामी इवेंट्स के लिए कई लोगों ने अपनी तैयारियां कर ली हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास समय का अभाव है। क्योंकि लाइव इवेंट्स देश के अलग अलग शहरों में होते हैं, तो कई बार दूरी के कारण और अपने कामकाज से लंबी छुट्टी न मिल पाने के कारण उस शहर में पहुंचना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ऐसे में टेक्नोलॉजी हमारा साथ देती है, यानी कि हम फोन या टीवी के माध्यम से लाइव इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उत्तराखंड और वाराणसी के कुछ क्षेत्रों के लोगों की तैयारियां, जो वर्चुअली इवेंट को अटेंड करने का प्लान कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने आगामी इवेंट्स की तैयारियां कर ली हैं। कई लोग इवेंट स्थान पर पहुंच के प्रेम रावत जी का संदेश सुनने को बेताब हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अलग अलग शहरों में दूरी की वजह से और कामकाज की उलझन के कारण इवेंट स्थान पर मौजूद नहीं होंगे। ऐसे में लोगों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर घर और सूचना केंद्र को ही इवेंट स्थल का रूप दे दिया है। हमारे ही घर पर केंद्र है और यही व्यवस्था होती है और टीवी में, और हम लोग बैठ करके देखते हैं और बहुत अच्छा लगता है। ये नहीं लगता है कि हम लोग जो है कार्यक्रम में नहीं हैं, ऐसा लगता है कार्यक्रम में बैठे हैं। बहुत अच्छा लगता है। वाराणसी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां लोग वर्चुअली इवेंट से जुड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। अगर लाइव इवेंट होता है, कार्यक्रम होता है, तो मैं जो है ना केंद्र में जाकर के अपने प्रेमियों के माध्यम से उसका आनंद लूंगा। किसी कारण बस मैं लाइव इवेंट में नहीं जा पाती हूँ, तो प्रेम रावत जी का संदेश मैं अंजन टीवी के माध्यम से देखती हूँ घर पर। जैसे लगता है कि मैं प्रेम रावत जी को सामने से सुन रही हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है। आजकल एंड्रॉयड फ़ोन में टाइमलेस टुडे की सुविधा हम लोग को मिली है, जिस पे अगर हम लाइव इवेंट में ना जा सके
और एक और दूसरा माध्यम जो कि काफ़ी बेहतर लाइव इवेंट्स को प्रस्तुत करता है, जो कि अंजन टीवी है, जिसके माध्यम से हम लाइव इवेंट को काफ़ी अच्छे तरीके से घर पर या फिर अपने केंद्र पर जाकर अच्छे से उसका आनंद उठा सकते हैं। हम लोगों को जो है अपना संदेश देने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए जो है भारत आ रहे हैं, इसके लिए हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। वैसे तो मोस्टली मैं लाइव इवेंट में जाने की ही कोशिश करता हूँ, तो आज तक गया हूँ। इन केस नहीं जा पाता हूँ तो अभी बहुत सी सुविधाएं हैं, जैसे टाइमलेस टुडे का ऐप है, अंजन टीवी है, और इस सब चीज़ों से जो इतने ये मॉडलिटीज़ हैं, इससे हम उनके प्रोग्राम को देखते हैं। जब हम टाइमलेस टुडे पे या अंजन टीवी पे प्रेम रावत जी का प्रोग्राम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम एकदम उनके सामने ही बैठ के लाइव इवेंट देख रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में आगामी इवेंट्स के लिए लोगों में खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। जैसे खुशी हमें मिलती है अंदर से, हम लोगों को सुनाते हैं कि इनके जीवन में भी खुशी हो, हमारी तरह खुश रहे जैसे हम रहते हैं। हमें कैनोपी लगाए हुए 3 दिन हो गए, दून यूनिवर्सिटी में लगा रखा हमने। अब मैं 3 दिन से रोज आ रही हूँ, और कॉलेज में जो बच्चे हैं सबको सुना रहे, आ रहे हैं, सुन रहे हैं। कोई बुके ले जा रहा है, कोई वैसे सुन रहा है, सब किसी को कार्ड दे रहे हैं, कोई वैसे सुन रहे हैं, बोल रहे हैं अच्छा लग रहा है। कुछ लोग लाइव इवेंट में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, मगर कुछ लोग वर्चुअली इवेंट से जुड़ने की खूब तैयारियां कर रहे हैं। ये परसों ही हमें अभी पता चला है कि प्रेम रावत जी इंडिया में आ रहे हैं, तो सच में आपको मेरे हाथ पैर ऐसे कांप रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो सच में बहुत इतनी खुशी हो रही थी अंदर से, बता नहीं सकती मैं आपको। बाहर शांति है कहाँ, बाहर तो कितना शोर है। जब तक अंदर शांति नहीं होगी तब तक बाहर शांति नहीं दिखाई देगी। हम वहाँ जा नहीं पा सके, हम अपने घर में अंजन टीवी से उनका प्रोग्राम देख रहे हैं। जब हम ग्राउंड में बैठ के देखते हैं और यहाँ अंजन के माध्यम से हम देख रहे हैं, तो वही फीलिंग्स हैं और वही आनंद हमें मिलेगा, वही मैसेज हमें मिलेगा जो वहाँ मिलता है। दिल की आवाज को सुनने के लिए मन की आवाज को कम करना पड़ेगा। मन की आवाज इतनी तेज है, ये तो वही वाली बात है कि रेडियो बज रहा है और कोई आपसे बात करना चाहता है तो आप क्या करेंगे? अब कई लोग हैं वो तो रेडियो बज रहा है। खैर, अगर आप फ़ोन पे बात करना चाहते हैं और ऐसी जगह हैं जहाँ बहुत हल्ला हो रहा है, तो बाहर के हल्ले को किसी तरह कम करना है। अब नहीं कर सकते हैं तो कहीं ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ इतना हल्ला नहीं है, ताकि आप अपनी बात कर सकें। हृदय की आवाज़ सुनने के लिए भी वही हाल है। हृदय तो कुछ कह रहा है आपसे और हमेशा कहते आया है और कहता रहेगा, परंतु मन की आवाज़ इतनी इसकी वॉल्यूम जो है इतनी तेज हो रखी है कि वही सुनाई देती है लोगों को। तो थोड़ा आदमी अगर समझे कि सचमुच में मैंने इस जो मन की आवाज़ है वो इतनी तेज कर रखी है, इतनी तेज कर रखी है कि इसको मैं थोड़ा शांत करूं, ताकि मेरे को अपने हृदय की भी आवाज़ समझ में आए। कम से कम मैं सुन तो सकूं क्या कह रहा है, और वो क्या कह रहा है उसकी ये नहीं है उस लड़की के पीछे भागो, उस चीज़ के पीछे भागो, ये करने के लिए भागो, वो करने के लिए भागो, नहीं। उसके लिए सिर्फ यही है, तेरे अंदर श्वास आ रहा है, तेरे अंदर श्वास जा रहा है, इसको समझ, अपने जीवन को सफल कर, अपने जीवन में तसल्ली ला। जिससे प्रेम करना है उससे प्रेम कर। कौन? वो जो तेरे हृदय में बैठा है। हृदय एक चीज ही ऐसी है, मैं हमेशा कहता हूं हृदय एक चीज ऐसी है। क्या है हृदय? कहां है हृदय? कि उस हृदय में ही वो सच्चिदानंद बैठा है। वही जगह है जहां से सचमुच में तुम्हारी गंगा बह रही है, जहां से सचमुच में तुम्हारे लिए सत्संग, क्योंकि सत भी वही बैठा है, संगत भी वही है, वहां से। तो
उसकी आवाज सुनने के लिए और चीजों की आवाज को कम करो, क्योंकि उसकी आवाज बहुत है, परंतु दूसरी आवाज इतनी तेज हो गई है, इतनी तेज हो गई है, क्योंकि जब हम बड़े होने लगते हैं तो हमको उन्हीं आवाजों के पीछे भेजा जाता है। अब ये करो, अब वो करो। देखिए, इसका मैं उदाहरण देता हूं। बच्चा है, 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है। खिलौना क्या होता है उसको क्या मालूम? मतलब ये छोटी कार है, कार क्या होती है उसको क्या मालूम? और छोटी और बड़ी का क्या तुक है उसको नहीं मालूम, परंतु वो रंग देखता है, वो देखता है कि इसके साथ मैं खेल सकता हूं या नहीं। माँ बाप उसके लिए वो खरीद के लाते हैं, उसको दिखाते हैं, देख 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 तेरे लिए क्या लाए हैं, क्या लाए हैं, क्या लाए हैं, क्या लाए हैं। वो देखता है, बड़ा खुश होता है। बात ये नहीं है कि वो और चीजों के पीछे नहीं भागता, वो तो ग्लास के पीछे भी भागेगा, पर आपको मालूम है ये कांच का है, वो तोड़ देगा तो फिर उसको भी चोट आ सकती है। कोई महंगी चीज है आपके घर में, उसके पीछे भी भागेगा, परंतु आप ऐसी चीज ला के देते हैं उसको कि अगर वो तोड़ भी दे कोई बात नहीं, और कम से कम अपने को तो हानि नहीं पहुंचाएगा वो। ये हुआ आपके लिए खिलौना। आप जिसको खिलौना कह रहे हैं बच्चे के लिए, उसी खिलौने की परिभाषा बहुत अलग है। और एक बार वो खेलने लगे उससे और आपने उससे ले लिया अगर, तो वो रोएगा, और जो वो रोएगा उसका रोना ऐसा नहीं है जैसे हम रोते हैं। उसके लिए तो सचमुच में दुनिया टूट गई। मतलब वो बहाना नहीं बना रहा है रोने का, वो सचमुच में रो, आंसू गिर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए वो सब कुछ हो गया, और वो सचमुच में निराशा से भर गया है, क्योंकि जिस चीज से उसको अच्छा आनंद मिल रहा था वो खींच ली गई है उससे। अब वो खेल नहीं सकता। ठीक, पर प्रश्न बच्चे से पूछने का नहीं है, मां बाप से पूछने का है कि वो उसके लिए खिलौना क्यों लाए। क्योंकि मैं आया तो अपने पोते के लिए मैं एक चीज लाया, खिलौना। तो जब मैंने उसको यहां देखा तो मैंने उसको दिया, बड़ा खुश हो गया। क्या वो इस खिलौने से पहले भी खुश था? खुशी का और खिलौने का कोई रिश्ता नहीं है, पर मैंने वो रिश्ता बना दिया, और मैं तो उस खुश देखना चाहता हूं उसको। वैसे खुश, ये चीज उसको खुश करेगी। तो ये पहले से ही फॉर्मूला बना रखा है। गिल्टी मैं भी हूं उसका, और सारी दुनिया भी है उसका। पहले से ही उसका फॉर्मूला बना रखा है। तो जब ऐसे संस्कार उस उम्र से बच्चे पे पड़ रहे हैं, जो आप सब पे पड़े, बाय द वे आप सब पे पड़े। जब आप छोटे थे, बहुत ही छोटे थे, जब आप रोते थे
तो आपको न रुलाने के लिए, आपको रोना बंद करने के लिए माँ कुछ ये लेके आती थी, ये देख 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 देख। सबके साथ हुआ। ये संस्कार जब पहले से ही पढ़ने लगते हैं तो ये आप सोचिए कि बड़े होके क्या होंगे। खिलौना, अब उन चीजों को हम खिलौना नहीं कहते हैं, परंतु वो वही मायने रखते हैं। और कोई हमारा खिलौना, अगर हमारी कार, जिसको हम खिलौना नहीं कहते हैं, परंतु वो है तो हमारा खिलौना ही ना, और कोई अगर ले जाए हमारी कार चुरा करके, हाँ क्या हो गया मेरी कार। एयरपोर्ट पे आपका लगेज नहीं आया, आपको दुख नहीं होगा? ये थोड़ी है कि वो वाली बात नहीं होगी कि भला हुआ मेरी मटकी टूटी। मैं पनिया भरन से छूटी, अब मेरी मटकी टूट गई, मेरे को जाना नहीं पड़ेगा ना। ये नहीं होता है, होता ये मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा उसमें मेरा पासपोर्ट था, उसमें मेरा ये। जिस आदमी की फोटो उस पासपोर्ट भी थी वो तो अभी जिंदा है, जिसके हस्ताक्षर उस पासपोर्ट पे वो भी जिंदा है, परंतु ये सारी चीजें हैं। तो संस्कार ही ऐसे हैं हमारे अंदर। और जैसे बच्चे को खिलौने की बात आती है, जब वो जाता है बाजार, जाता है मेले में, जाता है खिलौने की तरफ देखता है, तो वो इतना खिलौने की तरफ देखने लगता है कि माँ बाप का हाथ पकड़ा हुआ है या नहीं, ये भी यही नहीं देखता। जब ये वो माँ बाप के साथ कर रहा है तो भगवान के साथ क्या करेगा, क्या करेगा? और यही होता है। तो ये मन के लिए तो दुनिया बन रखी है, पर हृदय की लिए दुनिया कहां है? हृदय के लिए कौन सी दुनिया है? तो अपनी जिंदगी में, इस जिंदगी में हृदय की दुनिया भी तो बनाओ। इसीलिए वो हृदय की आवाज सुनने के लिए दूसरी आवाज को कम करो ताकि सुन सको। क्योंकि जिस दिन तुम इस दुनिया के अंदर अपने हृदय की दुनिया बनाने लगोगे, उन खिलौनों की तरफ भागने लगोगे जो हृदय को पसंद है। वो छोटे मोटे खिलौने की तरफ हृदय नहीं भागता है, बहुत बड़े खिलौने की तरफ भागता है। कौन सा बड़ा खिलौना? जिसने सारे संसार की रचना की है उसकी तरफ भागता है, वो उसका खिलौना है, उसके साथ वो खेलना चाहता है। तो क्या चाहिए? जब इसका निर्णय ले लोगे अपनी जिंदगी में, तो फिर उस तरफ बढ़ना भी शुरू करोगे। परंतु जब मालूम ही नहीं है कि हृदय भी कोई चीज है, तो लोग पड़े हुए हैं। भारत में प्रेम रावत जी के जब भी इवेंट्स होने होते हैं तो लोग उसकी अलग अलग तैयारियां शुरू कर देते हैं। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, मगर लाइव इवेंट का आनंद हर कोई लेना चाहता है, और वर्चुअल माध्यम एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लाइव इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप भी वर्चुअली इवेंट को अटेंड करने वाले हैं तो आप अपनी तैयारियां हमसे साझा कर सकते हैं। प्रेम रावत जी के आगामी इवेंट्स को लेकर तैयारी की जो भी एक्टिविटीज आपके शहर में हो रही हैं, आप फोन या प्रोफेशनल कैमरे से शूट करके हमें भेज सकते हैं। अपने मोबाइल फोन से हमेशा लैंडस्केप मोड यानी हॉरिजॉन्टल मोड में ही शूट करें, और आप फुटेज आप ट्रांसफर 02@gmail.com पर भेज सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे शहर से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। और इवेंट रिलेटेड सूचनाओं के लिए जुड़े रहिए अंजन टीवी के साथ। धन्यवाद।